नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 के तबाही मचाने के बाद एक बार फिर से भारत में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश में भी राज्य सरकारें सतर्क हो गई हैं और इससे निपटने की तैयारियों में जुट गई हैं। राजस्थान सरकार अभी से कोरोना के खतरे को लेकर अलर्ट हो गई है। कोविड को लेकर राजस्थान में तैयारियां पूरी हैं और छोटे बड़े सभी अस्पतालों सहित सभी जगहों पर पूरी व्यवस्था की हुई है। इधर एक दिन पहले ही प्रदेश में कोरोना के 21 नए मरीज मिले हैं। इनमें सर्वाधिक जयपुर जिले के हैं। वहीं अलवर में 13 साल की बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। जयपुर के जेके लोन समेत सभी अस्पतालों में कोरोना से निपटने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोरोना संक्रमित और संदिग्ध मरीजों के लिए कोविड डेडिकेटेड वार्ड भी बनाए गए हैं। यहां 24 घंटे कोरोना की जांच भी हो सकेगी। इसके साथ ही SMS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा का कहना है कि स्वाइन फ्लू के वार्ड और ICU को कोविड मरीज व संदिग्ध मरीजों के लिए रिजर्व रखा गया है। हालांकि इस संबंध में अभी ज्यादा कोई इंतजाम नहीं किए गए क्योंकि अभी केसेस बड़े नहीं हैं, स्थिति भी सामान्य है। चीन में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर अब प्रदेश के अस्पताल में डॉक्टर्स भी अलर्ट मोड पर हैं। जयपुर में ESI हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर RP मीना ने बताया कि वर्तमान में देश में कोरोना के जिस तरीके से कुछ केस डिटेक्ट होने लगे हैं, उसे देखते हुए हम कोविड के केसेस को डील करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मीना ने बताया कि हमने 10 डेडिकेटेड कोविड बेड बनाए हैं। आगे अगर केसेस बढ़ते भी हैं तो बेड की संख्या बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हमारे पास BSA प्लांट भी लगा हुआ है। सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सप्लाई भी है, जिसके माध्यम से हम पूरे अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल किसी भी तरीके की स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर किसी भी प्रकार से कोरोना की स्थिति बनती है तो हमारे पास सभी संसाधन मौजूद हैं। वर्तमान में जो कोविड का जो दोबारा से देश के अंदर कुछ केसेस डिटेक्ट होने लगे हैं और हम ESIC हेडक्वार्टर के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार भी ESI मॉडल हॉस्पिटल जयपुर कोविड केसेस को डील करने के पूर्ण रूप से तैयार हैं। वर्तमान में इस हॉस्पिटल में हमने 10 डेडिकेटेड कोविड बेड्स रखे हुए हैं और अगर केसेस ज़्यादा होंगे आगे जाके तो इनको पुनः विस्तार भी किया जा सकता है। और इस चिकित्सालय में PM केयर के माध्यम से PSA प्लांट लगा हुआ है जो चालू है। उसके अलावा हमारे पास सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सप्लाई है, जिसके माध्यम से हम पूरे हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। और पूर्व में भी ESI मॉडल हॉस्पिटल जयपुर कोविड केसेस की बहुत अच्छी सेवाएं दी है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल इक्विप्ड है। हर स्पेशलिटी में हमारे पास विशेषज्ञ है और वर्तमान में हमारे पास 20 बेडेड ICU भी हम चला रहे हैं। तो कोविड को देखते हुए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, किसी तरह की कोई शंका की गुंजाइश नहीं। वर्तमान में जो कोविड तो बता दें आपको, जिस तरीके से कोरोना चीन में तबाही मचा रहा है, उसको देखते हुए भारत में भी इस तरह की स्थिति बन सकती है। इसको लेकर अभी से ही अलर्ट मोड पर तमाम डॉक्टर्स हैं और इसके साथ ही अस्पतालों में तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में भी अस्पताल में 10 डेडिकेटेड बेड बनाए गए हैं। अस्पतालों में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सप्लाई भी जारी है। इसके साथ ही जो फ्लू वाले वार्ड हैं और साथ ही जो ICU हैं, उनको भी यहाँ पर सुरक्षित कर लिया गया है जो कोरोना के पेशेंट्स होंगे उनके लिए। और साथ ही कोरोना की स्थिति को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ऐसे अस्पताल में कोरोना को लेकर पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि जो व्यवस्थाएं हैं अभी उतनी ज्यादा पुख्ता नहीं है क्योंकि अभी जो केसेस हैं वो भी कम है, लेकिन तमाम तैयारियां पूरी हैं। अगर केसेस बढ़ते भी हैं तो उसको लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो नया ये जो वेरिएंट है, यानी कि जो बात की जाए चीन के वेरिएंट की, जहां पर जो तबाही जिस वेरिएंट ने मचा रखी है वो है BF.7, उसका असर भारत में कहा जा रहा है कि कम होगा क्योंकि ये वेरिएंट पहले से ही भारत में आ चुका है और इसका कुछ खास असर नहीं हुआ, इसके केसेस नहीं आए हैं। ऐसे में ये कहना भी मुश्किल है कि जितनी तबाही चीन में हो रही है इस वेरिएंट की वजह से उतना असर भारत में भी हो सकता है। लेकिन फिर भी कोरोना के बारे में कुछ भी कहना पहले से
ठीक नहीं है और उसकी जो तमाम म्यूटेंट है, तमाम वेरिएंट्स है, उसका अलग अलग असर पड़ता दिखा है। तो उसको लेकर तमाम तैयारियां करनी ज़रूरी हैं। साथ ही अस्पतालों में तमाम इंतज़ाम किए जा रहे हैं। सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सप्लाई भी जारी है, उसके इंतज़ाम किए गए हैं, क्योंकि पिछली बार जो हमारे यहाँ पे कोविड लहर आई है उसमें हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हुई हैं वो बेड को लेकर हुई हैं और ऑक्सीजन को लेकर हुई हैं। लेकिन अब किस तरह के इंतज़ाम है आगे आने वाली स्थिति को निपटने के लिए, तो उसको लेकर ही हम आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे।